गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। साथियों, आप जिस समय मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे उस समय आप सबके लिए अभिवादन। आप सबको पता है कि स्कूल आप लोगों के लिए बंद हो चुका है और हमें पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। अब पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है ऑनलाइन क्लास में उपस्थित ज़रूर होवे। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि पालक मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एक रिकॉर्डेड वीडियो। ऑनलाइन क्लासेस ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि ऑनलाइन जब लेते हैं तो कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो कहीं पे और प्रॉब्लम होता है, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इसको हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे और हो सकता है तो साथ ही साथ हम इसको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भी आपके सामने भेजेंगे। तो कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि इसको टाइम पे इस वीडियो को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इसको देख सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई निश्चित रूप से एक गति ले सके। तो आज हम प्राथमिक शाला दीवान चिटिया के बच्चे जो 5वीं क्लास के हैं उनको हम आज पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 5वीं के बच्चे गणित है, अध्याय 8 है दशमलव। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार साहब है, प्राथमिक शाला दीवान चिटिया। आज हम दशमलव पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप देखे हैं कि हमने भिन्न संख्या पढ़ा था। अब भिन्न संख्या जब पढ़े थे तो उसमें कुछ इस प्रकार से हम डिब्बे बनाते थे, और डिब्बे में बच्चे आप क्या करते थे, आपको याद होगा, आप इस प्रकार से इसको इस प्रकार से करते थे या हम आपको बना के देते थे, तो इसको आप शब्दों में अंकों में बना के दिखाते थे। इसका मतलब होता था, आप गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब 1 को हम कलर कर दिए इस प्रकार से, तो आप इसको लिखते थे 1/10, बिल्कुल लिखते थे आप। अब यदि भी हम इसी में किसी 2 डिब्बे को इसी प्रकार से गिनते, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि इसमें मैं 2 को इस प्रकार से घेरा लगा के आपको दिखाता था तो आप बिल्कुल इसको लिख देते थे, सर इसका मतलब होगा 2/10, बिल्कुल लिखते थे। तो हम इसी को समझेंगे कि आप यदि मैं इसको 1/10 को चित्र में प्रदर्शित करिए तो आप बिल्कुल मुझे इस प्रकार से बना के दिखाते थे। इस प्रकार से 10 डिब्बे बनाते थे और एक इस प्रकार से आप मुझे बना कर दिखा देते थे। उसी प्रकार से 2/10 को भी आप जो है, जब भी आपको हमने पूछा, आपने बिल्कुल इस प्रकार से बना के दिखाया है ना। ध्यान रखिए, आपने इस प्रकार से बना के दिखाया, तो आप चित्र से अंकों में और अंकों से चित्र में बनाना सीख चुके हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या आगे बढ़ते हैं, इसको दशमलव में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, ये आपको सिखाना है और आपको सीखना है। ठीक है, तो दशमलव होते क्या हैं आपको पुनः बता रहा हूँ मैं, क्लास में हमने बता दिया था आपको मैं इस अंक को देखने के लिए बोलूँ 2 4 6, तो आप इसको बोलेंगे 246, और इसी पे मैं एक अंक ऐसे लिख दूं, या हम छोटा सा दर्शाते हैं, ज़्यादा नहीं दर्शाते, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं तो आप बोलेंगे 11। अब इसी के बीच में छोटा सा बिंदु डाल दूं तो आप इसमें इसका परिभाषा ही बदल जाता है, इसको बोलने के तरीका ही बदल जाएगा। कैसे बदल, इसको बोलेंगे हम 1.1 1.1 बोलेंगे, या इसी को मैं इस प्रकार से लिख दूं, इसको बोलेंगे 0.1। क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। अब पहले इसको क्या बोलेंगे, 11। क्या बोलेंगे, 11। अब इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया तो आप बोलोगे 1.1, इसको बोलोगे 0.1। तो इसको बोलते कैसे हैं, क्यों बोला गया इसको, ये हम देखेंगे।
ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सीखना है तो वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, 1/10। यहाँ इस चित्र को हमने लिखा 1/10, ठीक है। अब इसी को हमको दशमलव में चेंज करना है, चेंज। तो एकदम सरल रूप में बताऊंगा आपको, एकदम सरल रूप में, है ना। इसको हमको हिंदी में इसको लिखना है तो ये हो जाएगा आपका इकाई का 10वां भाग, इकाई का 10वां भाग, इसको हम बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं दशांत। क्या बोलते हैं बच्चों? दशांत, ठीक। इसी का हम बोलेंगे दशांत। अब दशांत तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसको लिखते कैसे, ऐसे कैसे लिख दिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसको, इसी को देखिए, हमको समझना है। ये आपको दिख रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या है, 10 लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि अंक यहाँ पे 1 है और नीचे में 10 है तो 10वां भाग, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यहाँ जोड़ा लिखता हूँ 0.1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। यहाँ पे यदि 1/10 है तो उसे 0.1 लिखेंगे, 10वां भाग। याद रखिएगा, किसी, ये 10वां भाग है, इकाई का 10वां भाग। जब भी आपको किसी का 10वां भाग दिया हो तो दशमलव के बाईं ओर आपको 0 लगाना है और दाईं ओर, ये हो गया आपका बाईं और ये हो गया आपका दाईं तरफ, ठीक। तो दशमलव हम किसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने लिख चुका है। यदि किसी अंक के दाईं तरफ कोई बिंदु या किसी अंक के बीच में कोई बिंदु लगा दे और बिंदु के दाईं तरफ कोई अंक हो तो उसका परिभाषा बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं दशांत, या अब बोल सकते हैं 10वां भाग। यदि उसके दाईं तरफ 2 अंक हो, कुछ इस प्रकार से अंक हो, डबल अंक हो, ऐसा, तो ये 10वें का 10वां भाग या 100वां भाग कहलाएगा, ठीक है। तो दशमलव के दाईं ओर के भाग को हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैं 2.1, क्या लिख दिया, 2 इसको क्या बोलेंगे हम, 2.1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका पूर्ण संख्या, ये क्या होगा आपका पूर्ण संख्या, और ये होगा आपका अपूर्ण संख्या। मतलब दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को दर्शाता है। यदि दशमलव के दाईं तरफ के अंक जो होता है, दाईं तरफ का अंक अपूर्ण होता है और दशमलव के बाईं ओर का अंक पूर्ण होता है, ठीक है। तो हम सीधा हम एक ही चीज़ देखेंगे कि किसी दशमलव के दाईं ओर के तरफ अंक को दर्शाने के लिए किया गया उपयोग दशमलव होता है, जो बिंदु बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 भाग में बांट देता है। जो बाईं तरफ होता है पूर्ण अंक होता है और दाईं तरफ जो होता है वो अपूर्ण होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है तो यहाँ पे देखो, इसको आप जो है लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद हम इसको स्किप करना है, क्लिक कर दीजिए, वीडियो रुक जाएगा। अब वीडियो रुकने के बाद इसको आप जो है लिख लेंगे, लिखने के बाद जो है आगे शुरू करेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, पहले लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, बंद कर दो, वहीं पे लिख लो
उसके बाद फिर नया शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, दशमलव में लिखा कैसे जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं 1/10, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.1, या इसको हम हिंदी में लिखेंगे 0.1। यहाँ पे लिखेंगे 10वां भाग, 10वां भाग। उसके बाद यदि मैं यहाँ पे 2/10 लिख दूँ तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 है तो 0.2 लिखेंगे, 2 है उसको लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है 10 है तो इसके 10वां भाग बोलेंगे। यहाँ पे 10, इसको भी 10वां भाग ही आज केवल और केवल 10वां भाग सीखेंगे। ये 2 का 10वां भाग है, ये 1 का 10वां भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यदि 10 लिखा है तो दशमलव के पहले 1 0 लगाना है, या दशमलव के बाद केवल 1 को लिखना है। यहाँ पे 2 लिखा है, देखिए 2, तो दशमलव 0 या 0 भी नहीं लगाओगे चलेगा, 0.1 लिख दीजिए, 0.2 लिख दीजिए। यदि यहाँ पे 3/10 हो तो इसको लिखेंगे 0.3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा 2 का 10वां भाग, 2 10वां भाग लिख सकते हो। यहाँ पे दशमलव इसको क्या बोलेंगे 0.3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.3 का 10वां भाग बोलेंगे इसको, है ना। ये सीधा सीधे बात है। यदि इसको चित्र में दर्शाओगे तो ऐसे दिखेगा जी, और इसको यदि आप चित्र में दर्शाओगे तो कैसे दिखेगा, देखिए 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। 10 में 3 भाग को हमको क्या करना है, इस प्रकार से कलर कर देना है, ये देखिए, ठीक। तो 3/10 हो गया। अब इसी को दशमलव में चेंज करना है, तो 10 लिखा है तो 0.1 बिंदु लगा देंगे और 3 को दाईं तरफ लिख देंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से आप एक चीज़ और देख लेना, जैसे इसको लिखे हमने, यहाँ पे एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे 2 चित्र और बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऐसा चित्र बना दिया, यहाँ कलर कर दिया और ये कलर कर दिया, कितना कलर हुआ 4। ये हो जाएगा साथियों 4/10, 4 का 10वां भाग, ठीक है, 10वां भाग। जैसे 2 का 10वां भाग, 3 का 10वां भाग लिखा हमने, उसी प्रकार से 4 का 10वां भाग हो जाएगा। तो इसी को मैं आपको लिखने के लिए बोलूँगा, तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 0.4, ऐसे लिखोगे। तो आपको दशमलव लिखने आना चाहिए। दशमलव का मतलब क्या हुआ, आप पुनः बता देता हूँ, आपने वो लिखना स्क्रीन पर आपने देखा कि दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो किसी अंक पे बीच में लगा दिया जाए या लग जाए तो उसके दाईं तरफ के भाग अपूर्ण हो जाता है, अंश हो जाता है, किसी का अंश हो जाता है, और उसके बाईं तरफ का भाग जो है पूर्ण हो जाता है। अब ठीक है, अब अपनी भाषा में समझिए। अब आपको मैं एक यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपको मैं एक रोटी देता हूँ, ये रोटी हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से समझना। अब यहाँ पे आपको इसको हमको 10 टुकड़ों में बांट दिया। चलिए इस प्रकार से हमने इसको 10 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को हम यहाँ चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 7 8, ठीक, अरे 9 और ये 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोटी है, ये क्या है आपका रोटी है। इसको 10 टुकड़ों में बांट दिया।
अब ये पूरे भाग को एक इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक इकाई, मतलब एक बोलेंगे, एक पूर्ण है, एक संख्या, एक है। और यदि मैं किसी को ये इस भाग को दे दूं, खाने के लिए दे दूं, अब एक खा भी लिया, चलो एक खा भी लिया, ये खा लिया, ठीक है, तो ये जो खाया है वो क्या होगा? 10 में से एक भाग, मतलब एक अंश, टुकड़ा, छोटा सा अंश, ये अंश हो गया, ये अंश हो गया, इसीलिए बोलते हैं अंश बटे हर, है ना। ये पूरे भाग को दर्शाता है, अब एक छोटा सा अंश को दर्शाता है, छोटे से टुकड़े को दर्शाता है। तो इसी को दशमलव में लिखना होता है, और इसको लिख देते हैं हम कि हमने 0.1 को खाया, है ना, इसी को दर्शाते हैं। आ गया समझ में? यदि मैं इस प्रकार से 2 जनी को दे दिया तो 2 भाग हट गया, ठीक, ये खा लिया, इसको खा लिया। तो अब क्या करेंगे? दशमलव रूप में लिखने के लिए बोला जाएगा आपको, दशमलव में इसको बताइए, तो क्या लिखोगे? 0.2 लिखोगे। पूरे 10 भाग का 2 टुकड़ा खा लिया, ठीक। अब इसी को मैं 3 जनी को दे दिया, 3 टुकड़ा, 10 टुकड़ा में 3 टुकड़ा को दे दिया, तो क्या लिखोगे? 0.3 लिखोगे। मतलब यह क्या हो गया? 0.3 हो गया। तो ये 0.3 को दर्शा रहे हैं। तो आप भिन्न में दर्शाना भी सीख गए। भिन्न में सीख दर्शाते तो क्या दर्शाते जी? 3/10 दर्शाते, ठीक। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, एकदम लास्ट में इसका सार बताता हूँ, और आपको क्या बना के दिखाना है ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, चाहे तो इसको आप थोड़ा सा रोक दीजिए और लिख भी सकते हो, ठीक ठीक। यहाँ पे अब चलिए, अब हमको सीखना क्या है? दशमलव में दर्शाना कैसे, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इस प्रकार से डिब्बा बना देता हूँ, तो क्या लिखेंगे? इसको 1/10 लिखेंगे। लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। अब इसी को हम क्या बोलते हैं जी? 10वां भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10वां भाग। ये चित्र हो गया, ये अंक हो गया, अंकों में दर्शाना, ठीक। अब ये आपको लिखना है, अब इसको दशमलव में लिखना है, तो ये लिखोगे 0.1, नीचे में 10 दिया है, ठीक। अब उसके बाद में दूसरा दिखाता हूँ आपको, इसी को मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूँ, ये देखिए ऐसा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखोगे? आप सबको पता है, इसको आप लिखोगे 2/10, पक्का लिखोगे, लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है आपका? 10वां भाग ही है। चाहे तो इसको और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का 10वां भाग लिख सकते, 1 का 10वां भाग लिख सकते हो। अब देखिए, अब इसी को दशमलव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 0 नहीं लगाओगे चलेगा, 0.2, ऐसे छोटा सा लगाना है बिंदु, छोटा सा, ठीक, 0.2। अब इसको आप चेंज कर और चित्र बनाइए अपने तरफ से। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया जाए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, ऐसा 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 ऐसा। अब देखिए 1 2 3 4 5 में कलर है, तो क्या लिखेंगे जी? इसको 5/10। इसको किसका 10वां भाग है? 5 का 10वां भाग लिखोगे, 5 का 10वां भाग लिखेंगे। अब इसको दशमलव में चेंज करने के बोलूँगा तो क्या लिखोगे पता है आप? 0.5 लिखोगे जी। तो आपको मैं चेंज करने के लिए दे रहा हूँ। 1/10 को 0.1 लिखा गया, 2/10 को 0.2 लिखा गया, 5/10 को 0.5 लिखा गया। तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को पता है, फिर लिख देता हूँ 9111760149।
अब व्हाट्सएप में बना के दिखाएंगे, भेजेंगे। पहला क्वेश्चन 3/10 दिए गए भिन्न को दशमलव में बदलिए। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन 3/10, दूसरा 4/10, तीसरा 6/10, चौथा 9/10, पाँचवा 8/10। 5 क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप लोग इसको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव क्या होगा। ठीक, तो आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज इसमें इतना समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें चेंज करके आपको बस इतना बनाने आना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको ये बनाने आ गया तो इस वीडियो देखने का मतलब हो गया। ठीक है, तो चलिए समाप्त करें। थैंक यू।